जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 10 वीह समण भम्मे पणते तंजहा खंति मुत्ति अजवे मदवे लागवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्ब चेर वासी। भगवान के द्वारा दिया गया अमृत अनगिनत जीवों ने पिया और अपनी आत्मा को निर्मल बनाया। संसार के बंधनों से कितने जीव मुक्त हो गए, कितने उस ओर बढ़ रहे। हमारा आपका भी सौभाग्य है वो सूत्र सुनने का हमारे को मौका अवसर मिल रहा है। तो 10 प्रकार का श्रवण धर्म भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जैसे कि खंति क्षमा शांति, मुक्ति निर्लोभता, अजवे आर्जव सरलता, मध्यवे मार्दव मृदुता, लाघवे लघुता, गौरव का त्याग, सच्चे सत्य संयमे संयम, तवे तप त्याग, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य वासे ब्रह्मचर्य वास। ये हमारी धर्म की मौलिक बातें हैं। तो संयम की बात चल रही है। आत्मा अपने आप को संयम में लाए। यदि समाधि चाहता है, शांति चाहता है, तो पंद्रहवां चल रहा है मन संयम। बहुत कुछ कह दिया, अब आप आगे बढ़े। जिसने मन को संभाल लिया सब कुछ संभल गया। मन नहीं संभला तो कुछ भी नहीं संभला। जितनी साधना है, लक्ष्य क्या हो, मेरी आत्मा निर्मल हो। आत्मा निर्मल होगी तो सब कुछ संभल जाएगा। आगे है वचन संयम, वाक संयम, वाणी का संयम। यह भी बड़ा जरूरी है। जिन घरों में वाक संयम नहीं होता, वहां पर शांति भी नहीं होती। जब वाणी में असंयम आता है, फिर छिद्रान्वेषी बन जाता है। क्योंकि बहस होती है। जब बहस होती है तो फिर एक दूसरे का नेगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें जो है उनकी ओर नजर जाती है, ताकि जिस समय जो मेरे से बहस करे ना, मैं वही उसके मुंह पर जैसे बम मारूंगा ना, बोलने नहीं दूंगा। कहते हैं आप किसी को जुबान से बंद करा सकते हैं, लेकिन मन से बंद नहीं करा सकते। जब किसी के हृदय आहत होते हैं तो ऐसी बदशीसें निकलती हैं, उन आहों के आगे बड़े बड़े कुटुंब खत्म हो जाते हैं, देश तक खत्म हो जाते हैं। जे आहें केवल
मनुष्यों की नहीं, त्रियंचों की भी बहुत होती है। जहां पर त्रियंचों की आह है और वह जल्दी प्रभावित करती है, तो कहा जाता वाक संयम, मौन रहने का अभ्यास करे। जे नहीं है, जैसे व्रत का पालना करते हैं ना, मुंह खुल जाता है। सोमवार का, शनिवार का, इतवार का मौन तो रख लिया और अगले दिन पारना शुरू हो गया। जब तक सबसे वही खाता पूरा ना हो जाए तो संतोष नहीं आता कि मेरा पारना हो गया। तो दूसरे कहते हैं भाई तुम मौन ना रखा कर, क्योंकि मौन के बाद एनर्जी ज्यादा पैदा हो जाती है और फिर वह किसके ऊपर बरसती है? आसपास वालों पर। तो कहा जाता है मौन का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है और ये संयम का रूप है। और जितना जो मौन आएगा आत्मा ध्यान की ओर बढ़ेगा। जिसके जीवन में मौन नहीं, वह ध्यान के क्षेत्र में बढ़ बिल्कुल नहीं सकता। वाक संयम, वाणी से सच भी बोला जाता है, झूठ भी बोला जाता है, मिश्र भी बोला जाता है, व्यवहार भाषा भी बोली जाती है। कहते पहले तो मिश्र और असत्य इसका परित्याग करे। झूठ नहीं बोलना, सच झूठ मिला करके भी नहीं बोलना। जबान की प्रमाणिकता व्यक्ति की भाषा को प्रमाणिक बनाती है। जिसकी भाषा में प्रमाणिकता नहीं, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लोग परमात्मा से या देवताओं से वरदान चाहते हैं ना, मेरे को वर मिले। क्या वर चाहिए भला? जो वस्तु किसी के पास नहीं होती वो ही मांगता है। देखो किसी की जबान नहीं चलती तो क्या वर मांगेगा? क्या वर मांगेगा? मेरी जबान ठीक हो जाए। जिनके बच्चे जब टाइम पर बोलने नहीं लगते तो उनके परिवार की स्थिति देखो क्या होती। कहाँ कहाँ जाते हैं, डॉक्टरों के पास, गुरुओं के पास, देवी देवताओं के पास, भगवान के मंदिरों में कैसे मनौतियां मनाते हैं हमारे बच्चे की जबान क्या हो जाए। और जमानो किसी की टंगा नहीं है तो वो उसका कौन सा वर चाहिए उसको? मेरी टांगे हो जाए। क्योंकि सबका महत्व है। देखा जाए जो हमारे शरीर के जो अंग है ना, जो वरदान से कम नहीं है। लेकिन दुनिया चाहती है मेरे को धन का वरदान मिले, मेरे को फलानी चीज का वरदान मिले, मेरे को वाक सिद्धि मिल जाए, जो मैं बोलूं वो क्या हो जाए। कहते बोलेगा क्या? क्या जो ऐसे वाक सिद्धि का कामना करते हैं बोलेगा क्या? ऐसी आत्माएं जो कषायों के आवेश में रहने वाली है, उस वाक सिद्धि से भी पाप ही कमाएंगी, धर्म नहीं कमाएंगी। इसलिए कहा जाता है योग्यता से, जिस चीज की योग्यता नहीं है बचाने की वो चीज ना मिले तो अच्छा है। क्योंकि कम से कम दुनिया तो उससे परेशान नहीं होगी। तो जो हमारे को जबान मिली है, जबान से हम ठीक बोल सकते हैं, ये कितना बड़ा वरदान है। व्यवहार भाषा में वरदान है, निश्चय भाषा में देखा जाए तो एक लब्धि है आत्मा की, जो पुण्य और क्षोभम से मिली है। जिनके पास ये नहीं होता कैसे तरसते। मैं भी बोल सकता तो क्या होता। किसी भाई की जबान चलेगी कुछ समय की, बोल नहीं सकता, थथलाता है। लोगों ने उसको चंगा पढ़ा लिखा, लोगों ने गूंगा गूंगा कहना शुरू कर दिया। जब जब शब्द कानों में पड़ते हैं तो उसकी आत्मा की क्या दशा होती। जो बोलने वाले हैं उनको इस बात का एहसास नहीं। कहते जैसा जिसको संबोधन करोगे तैयार रहना, क्या बनने के लिए, वैसे ही बनोगे। पागल कहते हैं पागल बनने के लिए तैयार रहना।
गूंगा कहते हो तो गूंगा बनने के लिए तैयार रहना, और मूर्ख कहते हो तो मूर्ख बनने के लिए तैयार रहना, बहरा कहते हो तो बहरा बनने के लिए तैयार रहना, लंगड़ा कहते हैं, टूंटा कहते हैं, ऐसे शब्द घटिया बोलते हैं, तो याद रखना ये सारी की सारी क्या तैयारी हो रही है, अपने को भी वैसा तैयार करने की। कहते हैं वो जवान अमृत भी है, वरदान भी है, तो अभिशाप भी है। जिनकी जवान पर संयम है उनके लिए ये क्या है, वरदान है, और जिनका जवान के ऊपर संयम नहीं है उनके लिए जवान क्या है, अभिशाप का रूप। क्योंकि इसके द्वारा क्या करेगा, वो पाप कमाएगा, बुद्धि ठीक नहीं होगी, कितने कर्मों के बंधन बंधेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले झूठ नहीं बोलना, मिलावटी भाषा नहीं बोलनी, सच भी बोलना तो कैसा बोलना। कहते हैं सच बोलते समय कितने लोग होते हैं ना, विवेक नहीं होता, हम तो सच बोल लेंगे, दूसरा मरे चाहे जिए हमने क्या लिया, हम नहीं झूठ बोलते कभी। कहते हैं ऐसे सच बोलने से मौन रहना अच्छा है, ऐसे सच बोलने से जहां दूसरे का जीवन अव्यवस्थित होता हो, परेशान होता हो, खत्म होता हो, बर्बाद होता हो, ऐसे स्थान पर मौन रहना अच्छा बताया है गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, भगवान ने। वो वचन बोलो जो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी क्या हो, हितकारी हो। कहते केवल व्रत आदि तपस्या करना ही साधना नहीं है, ये भी साधना है। कौन सी साधना है, ये संयम की साधना है, वाक संयम। पानी के प्रवाह को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन जब पानी रोक लिया तो देखो नदियों के जब बांध बंद गए हैं तो उस पानी से कितना लाभ हो रहा है, बिजली कितनी पैदा हो रही है। जो देश सूखे थे, पानी नहीं पड़ता था, समय पर बरसात नहीं होती थी, नहरों के द्वारा कैसे वहां पर पानी पहुंचा करके सर सबज कर दिया। हम गंगानगर की ओर देखते थे तो जिस समय वो लोग, पुराने लोग कहते थे, कहते जब हमने सुना ना कि जहां नहर निकलेगी, कहते दिन में तो नहर निकालेंगे, रात को जब आंधी आएगी ना तो सारी नहर क्या हो जाएगी, रेते से भर जाएगी। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है अपनी सूझबूझ के द्वारा, जहां पर रेता रेता बरसता था वहां पर क्या हो रही है, सोने की बरसात। पंजाब जैसा इलाका, नरमा, कपास, गेहूं आदि फसलें होती हैं, चारों ओर हरियाली, जहां जहां जो पानी गया, जो किसकी है, जिन्होंने पानी को रोका है, पानी को रोका है और उसका सदुपयोग किया है। प्राय करके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती थी, रोटी के बिना तो रह जाए, पानी के बिना जब पानी नहीं आता, सोचो भला 2 दिन वाटर सप्लाई वाले पानी बंद कर दें तो क्या होगा। पहले बिना पानी के थोड़ा टाइम निकाल लेते, अब तो हर काम पानी के। पानी है तो जीवन चलेगा, पानी नहीं है तो जीवन भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है, इसका दुरुपयोग ना करो, इसकी वेस्टेज ना करो, इसको संभाल के रखो, इसका सदुपयोग जो तुम्हारे लिए वरदान रूप है। तो कहा जाता जब पानी का संयम आया तो कितना कितना लाभ हुआ। जब वाणी का संयम आएगा तो कहते हैं गंधारी दुर्योधन की मां थी ना, उसने आंखों का संयम, जब सुना ना मेरा पति जन्मांध है, कहते हैं वो दुनिया को नहीं देखता तो मैं दुनिया क्यों देखूं। उसने आंखों पर पट्टी बांध ली, किसी को इसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इतिहासकार ने जैसी बात थी वो उसने सामने रख दी है। कहते हैं आप देखो उसके अंदर, आपके पास आंखें हैं, कितना संयम है। इन आंखों के द्वारा क्या क्या होता है, कितने पाप होते हैं इन आंखों के द्वारा, लेकिन उसने जब पट्टी बांध ली। महाभारत का युद्ध हुआ है और उसके अंदर कथाकार कहते हैं जब सब कुछ नष्ट हो गया तो एक दिन कृपाचार्य जी से बोले दुर्योधन कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मैं पांडवों को नष्ट नहीं कर सका,
मैं जीतना चाहता था, मैं हार रहा हूं, मेरे सारे भाई मर गए। जे मैं अब भी कोई रास्ता मिल जाए ना, तो कम से कम उनको भी और मेरा कलेजा भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कहते हैं कितनी अज्ञानता है, मूढ़ता है। कृपाचार्य जी कहने लगे, कहते रास्ता तो है लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई बताएगा। कहते क्या है? कहते इसका रास्ता ना युधिष्ठिर जानता है। कौन जानता है? युधिष्ठिर। कहते वो बताएगा नहीं। कहते तू तो नहीं बताएगा, लेकिन तू उसके पास जाएगा तो वो बता देगा, क्योंकि युधिष्ठिर का संकल्प है किसी को खोटी राय नहीं देनी, सीधा रास्ता दिखाओ। चला गया वो। जब दूसरों को पता चला, माधव जी को पता चला, कहते नहीं बताना। कहते आप ये कोशिश करो मेरे पास आए ना, जे आएगा तो एक वो व्यक्ति जो दुश्मन कहता वो मेरे से सलाह लेने के लिए आएगा, मैं उसको खोटी सलाह नहीं दूंगा। आ गया वो और पूछने लगा हाथ जोड़ के, यदि कोई मेरी जीत का रास्ता बताते हो तो मेरे को बताओ। तो कथा में आता है, कहते वो तो तुम्हारे घर नहीं है। कहते हमारे घर में? कहते हाँ। तुम जानते नहीं। कहते जो होती चीज ना उसको जानते नहीं। जब मीरा चित्तौड़गढ़ के अंदर थी उसकी किसी को कदर नहीं थी, परिवार वालों को। कहते क्या बावलियों की तरह माधव के पीछे पड़ी हुई है। जब अब चित्तौड़ छोड़ करके चली गई और जब युद्ध होने लगा है, हजारों लोग मरने लग पड़े। अब कहते ये क्या हो रहा है? किसी ने कहा किसी भगत, कोई भगत आत्मा आपके नगर में थी, उसके कारण से तुम जीतते थे और बचे हुए थे। अब वो चली गई। अब उसको बुलाने के लिए कहा क्या भेजा है? कहते मैं नहीं जाऊंगी वहां जाके कहते ब्राह्मणों ने अनशन कर लिया, तू नहीं जाएगी, हम जहां भूखे मर जाएंगे और तेरे को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब बेचारी फंस गई, क्या करूं? कितने तो कहते हैं माधव की प्रतिमा में समा गई, कितने कहते हैं उन्होंने माधव जी का नाम लगा के समुद्र में छलांग लगा दी। मेरे को ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगा। लेकिन अब बाद में पता चला एक भगत के अंदर ताकत कितनी होती, कैसे वो अनर्थों को रोक लेता है। कहते बोलो। कहते आपकी माँ माता गंधारी, जिन्होंने आंखें, जीवन निकल गया है, किसी को देखा नहीं, जहां तक अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देखा, बच्चों का देह तक नहीं देखा, उसकी आंखों में इतनी ताकत आ गई। जब सबसे पहली नजर जिसके ऊपर पड़ेगी ना, वो बज्जर जैसा बन जाएगा। कैसा? कितनी बा कमाल की बात है। बड़ा उछलता जाने लगा। अब तो मैं जीत गया। रास्ते में माधव जी का कहते भगवान ने सारा खेल बिगाड़ दिया। यही बोलते हैं ना, रास्ते में खड़े हो गए तो वो आया, कहते देख लेना तेरे सामने पांचों पांडवों को एक एक करके मारूंगा। कहते भाई क्या हो गया? कहते बस मेरे को मिल गया। हुआ क्या? कहते ऐसे ऐसे में मेरी माँ के पास ऐसी ताकत है, उसकी मेरे अंदर आ जाएगी, मैं बज्जर का बन जाऊंगा। फिर वहां पर भीम की गदाओं का कोई असर नहीं होगा। कहते बात तो ठीक है, लेकिन एक बात नहीं समझ आती। कहते क्या नहीं समझ आती? कहते तू 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा, प्रौढ़ अवस्था हो रही है, माँ के सामने बिना कपड़ों के खड़े होगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी?
धिक्कार है तेरे को। उसके कहते फिर क्या करूं, फिर क्या करूं? कहते बिल्ली से पूछ रहे हैं कि दूध की रक्षा कैसे करनी है। और वासुदेव जी माधव जी से पूछने लगा क्या करूं? कहते कम से कम केले का पत्ता जो है ना कमर के ऊपर, उससे ढक लेना। कहते हाँ ठीक है। चला गया। कहते माँ एक बार अखा खोल के देख ले तो तेरा पुत्र क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो मोह तो होता ही है। आखिर कलेजे का टुकड़ा था, चलो एक ही बच जाए। जब अखा खोली, कहते नजर डाली, कहते बेटा जे क्या, ये केले के पत्ते बांधने की किसने सलाह दी? कहते माधव ने। कहते बस तेरे फूल उठा के ले गया। वो ले गया। कहते क्या मतलब? बाकी तो सारा शरीर बज्जरमय बन गया और ये शरीर अच्छा रह गया। कहते कोई बात नहीं। और भीम की क्या प्रतिक्रिया है? इसने जांग दिखाई थी, जांग तोड़ूंगा। वो तो पत्ते के नीचे आ गई और वो रह गई कच्ची। जब गदा युद्ध हुआ है तो चुस्त होशियार तो वो था। आखिर जब देखा भीम का समझ नहीं आ रही, तो कहते हैं वासुदेव ने इशारा किया, एकदम जोश आया और क्या कर दिया, वहीं प्रहार कर दिया। और बेचारा वहां पर ये क्या बताती है, वाक आंखों का संयम इतनी ताकत देता है, लेकिन जवान का संयम, कहते जवान का संयम, वाणी के अंदर ताकत आ जाती है। और जो बोलेगा वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आगे और मुसीबत है। मानो ऐसी शक्ति आ गई है तो उसको संभाल के रखना और भी बड़ा मुश्किल है। अब संभाल के रखना क्या, इस जवान से कभी कुछ गलत ना कहा जाए। यदि गलत कह दिया तो क्या होगा? कह दिया उज्जड़ जा, क्या होगा? उसकी जबान पूर्ण होगी। तो कहा इस जबान का सदुपयोग हो, तब तक ये क्या है, अमृत रूप है। और यदि इसमें असंयम आ गया तो यही पाप के जन्म का कारण बन जाएगा। इसलिए हमारे कहा जाता है साधना सहज करो। यदि साधना की शक्ति को पचाने की शक्ति नहीं है, नहीं तो लाभ के स्थान पर क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। कहते दो राक्षसों ने साधना की भोलेनाथ जी की, आशुतोष की, और वो प्रसन्न हो गए। साधना तो कर ली, जब प्रसन्न हुए कहने लगे भक्तों मांगो क्या मांगते हो। पास में खड़ी पार्वती मां थी, दोनों के मुंह में पानी आ गया। कहते हमारे भोलेनाथ तो कह दिया जो मांगोगे बोलो क्या मांगते हैं? कहते इसी को दे दो। किसको दे दो? इसको दे दो। बड़ी खिन्नता हुई। जे भगत है कौन है वाला? राक्षस, राक्षस बुद्धि वैसी। पार्वती को जाओ, बेचारे मुंह क्या हो गया, क्या हमारा जीवन ऐसा है? लेकिन आगे भी नहीं बोल सकती, आज का जमाना नहीं था। कहते मैं चली पे मैं को ऐसी हूं भला? तो कहेंगे पहना, कहेंगे हमारा क्या आप उस जमाने की अपेक्षा करते हो, जो कहे वही माननी जाए, हमारे कहने से थोड़ा होगा। लेकिन वह चली गई। और चली गई तो भोलेनाथ जी अपनी माया रचनी थी, वो भोलेनाथ जी का कोई और आ गया।
रास्ते में खड़ा, कहते भाई ये कौन है? कहते भोलेनाथ जी का प्रसाद है। अच्छा, कहते जी किसकी पत्नी बनेगी? बड़ा कहने लगा मेरी बनेगी, छोटा कहने लगा मेरी बनेगी। अब किसकी बनेगी? जो बड़ा कह रहा मेरी पत्नी बनेगी, छोटा कहने लगा नहीं मेरी बनेगी। अब दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। जब तलवारें निकाल ली और क्या हो गया, और पार्वती माता जिसने कहा था कि किसकी बनेगी, कहते माता जी अब कर जाओ। माता जी वापस घर पहुंच गए। कहने का मतलब ये शक्ति संभालना, इसके साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, इस शक्ति को ना संभाल सका तो वह विक्षिप्त भी हो सकता। विक्षिप्त का मतलब ये थोड़ा कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल बन जाएगा, मतलब शक्ति के मध्य में आ जाएगा और जगह जगह जाके ध्वंस जमाएगा। और लोगों से फिर क्या होगी, बदशिष्य मिलेंगे। क्या बदशिष्य? तेरा सत्यानाश हो, तेरा फलाना हो जाए, यही बोलेंगे लोग। और क्या कहेंगे? जिसको भी ना, जब सामने तो बोल नहीं सकते, पीठ पीछे क्या करेंगे। और कहा तो शक्ति का तो इसलिए उपार्जन किया था मैं ऊपर जाऊं, लेकिन क्या तैयारी हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं शक्तियों के लिए साधना नहीं करनी। किसके वास्ते करनी? आत्म शुद्धि के लिए करनी। हमारे कर्म कटे, जब कर्म कटेंगे तो समाधि आएगी, अनंत शांति आएगी, शक्ति पैदा भी होगी तो उसको पचा लोगे। वो कर्म निर्जरा में जाएगी, वो संबर में जाएगी, वो आत्म शुद्धि में जाएगी, वो किसी के लिए अभिशाप नहीं बनेगी। लेकिन वरदान जहां भी जाएंगे वहां पर शांति हो। तो ये वाक संयम हमारे जीवन में आए। हमारे क्यों, मैं कहता सबके जीवन में आए, सबका जीवन समाधि में बने। अब आगे जैसे समय होगा।